कि ये घटना ऐसी है आशुतोष शाही की जिसकी जांच सीआईडी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए। दर्जनों केस है मंटू शर्मा पर और उनके साथियों पर और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, जिस अधिवक्ता के घर से शूटर लोगों ने काम किया है उस अधिवक्ता को भी शायद सुनते हैं कि बिना जेल भेजे उनको बेल दे दिया। नीतीश कुमार आज राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं शायद उनको भी पता नहीं है। लगता है फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए कई एक बार पलटी मारे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पलटी मार सकते हैं। ऐसे पलटी मार को जिसको कि लालू जी ने अच्छा संज्ञा दिया था, जल्द से जल्द बिहार की जनता तय करे कि ऐसे आदमी को जल्दी से जल्दी बिहार के सीन से हटावे राजनीतिक दृष्टिकोण से, नहीं तो बिहार का बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आने वाला है। ऐसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहना बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान मिठनपुरा स्थित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के निवास पर जाकर शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद उनका हालचाल जाना और इस घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि नीतीश सरकार में आतंक का राज कायम है। आशुतोष शाही की हत्या से पूरा मुजफ्फरपुर डर के साए में जी रहा है। उन्होंने इस घटना की जांच सीआईडी से होने पर कहा कि सीआईडी से इस मामले का उद्भेदन नहीं होगा। मैं इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार काफी डरे हुए हैं, इसलिए इनके परिवार की सरकार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि आशुतोष शाही ने पूर्व में मंटू शर्मा के खिलाफ दायर एफआईआर में गवाह बन रखा था और उन्हें भय था, तो सरकार ने पहले से मंटू शर्मा पर क्यों नहीं कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बेलगाम हो चुकी है, इससे उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लालू यादव ने उन्हें इसलिए पलटू राम कहा था क्योंकि वह कब किधर सत्ता के लिए पलट जाए कोई ठीक नहीं है। देखिए, आशुतोष बाबू की नृशंस हत्या की घटना हमको बहुत पहले मालूम हुई थी। कार्य व्यस्तता के कारण हम नहीं आए, इसके लिए मुझे खेद है। आज मौका मिला है, जबकि फिर यहाँ से हमको गया जाना है। कल प्राइम मिनिस्टर का वर्चुअल मीटिंग में भाग लेना है, लेकिन तो भी आए क्योंकि 5-6 दिन फिर हमको मौका नहीं था। संवेदना व्यक्त किया है सब परिवार के मन से और क्या क्या घटनाएं घटी है वो सब की जानकारी ली है। और हम समझते हैं कि इसमें यहाँ के प्रशासन का दोष है और इसके बारे में अभी खुद जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, वहाँ पर आप लोग रहेंगे तो गिरफ्तारी भी हुई मंटू शर्मा की और गिरफ्तारी हुई और गोविंद की, मंटू शर्मा और गोविंद की गिरफ्तारी हुई। जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिनको गिरफ्तार होना चाहिए था उनको बेल दे दिया गया है। तो ये सारी बात का खुलासा हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। यहाँ इतना ही कि हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं, सब परिवार दुखी हैं। हाँ, जो भी हो वो अच्छे आदमी थे, सब कोई संवेदनशील हैं। हमारे पार्टी के जो लोग हैं, शरीफुल हक साहब वगैरह, ये सब लोग भी उनके बारे में बताते हैं कि बहुत नोबल जेंटिल आदमी थे, समाज के लिए एक अच्छा थे। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा उनकी भलाई या उनकी अच्छाई, इसके चलते घटना घटी है। कैसे घटना घटी है, क्या घटनाक्रम है, क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे सर? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा। अंग्रेजी में कहावत है, जो खुद गलती अपने को समझता है तो बोलेगा क्या, बोलने का मुंह कहाँ है। हर तरह की बातें हो रही है और घटनाएं उसी के माध्यम से हो रही है जो इनके शागिर्द हैं। कैसे ही बोलेंगे। दारू माफिया हावी है। मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते थे नीतीश कुमार जी आपने भाजपा का एजेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसी को आप स्पष्ट हो लीजिए और आप पर हम छोड़ते हैं, प्रश्न हम करते हैं कि ये हम उनके साथ नहीं बल्कि पार्टी में थे, गठबंधन में थे, तो हम भाजपा के लिए जासूसी करते थे और हमको हटाने का कार्य इसलिए उन्होंने किया कि आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करो।
और ज्वाइन हम करते, विलय करते, तो वहाँ घर में रहते थे तो और जासूसी कर सकते थे। है सही बात की नहीं? अगर हम ज़्यादा जासूसी करते तो इसका मतलब झूठ बात बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। जासूसी करना जीतन मांझी के कैरेक्टर में नहीं है। जीतन मांझी गरीब परिवार का है, एक मुसर भुइयाँ परिवार का है, ईमानदारी से रहना चाहता है, सच्चाई से रहना चाहता है। हमने तो कसम खाया था, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अपना बचाव के लिए बनाया था, लेकिन बनाया था, हम तो लाइव थे। हम माँ का कसम खाया था कि नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब 4 विधायक के साथ और 1 MLC के साथ लास्ट मिलने गए तो 35 मिनट उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आप मेरे साथ विलय कर दीजिए। हमने कहा विलय नहीं करेंगे। तब कहीं कि बाहर जाओ, 2 बार कहीं बाहर जाओ, तब हम समझे कि मेरा कसम खत्म हो गया। तब बात हुई है आगे? नहीं, कोई एनडीए में बात नहीं है। बिना शर्त भी हम वहाँ पर हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि सबसे पहला हमको बेइज्जत करके हटाया गया। हमारे बेटा संतोष कुमार सुमन को, जो माइनर इरिगेशन का मिनिस्टर था, उस जो कर रहा था दक्षिण बिहार में, माइनर इरिगेशन की बड़ी संभावनाएं थी। बहुत सा काम आज हुआ है और काम होता। उनको पता चल गया कि दक्षिण बिहार में, गया में तो ऐसे ही शून्य पर आउट हैं। जनता दल यूनाइटेड गया में शून्य पर आउट हैं। जीतन मांझी का पार्टी 3 को जीता हुआ है और 3 ठो राजद जीता हुआ है और 4 ठो भाजपा जीता हुआ है। 10 सीट में वो नील हैं। लोग ने बतलाया कि आप ऐसा विभाग दे दिया है कि ऐसा काम कर रहा है उस 7-8 कंट्रोल में कि वो तो सब जगह जीत जाएगा, आप तो और नील हो जाइएगा, बड़का 0 हो जाइएगा। तब उन्होंने हमसे माइनर इरिगेशन का माइनर इरिगेशन का जो विभाग था वो छीन लिया। उधर से लाइट ऑफ करी, अरे लाइट ऑफ करी उधर से। लोकसभा चुनाव में आप कितना मांग किए हैं अमित शाह से? कोई मांग नहीं किया है। यही तो हम कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को और ये अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने देखा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी दिल्ली में 18 तारीख को, तो जब हम 18 तारीख को वहाँ पर थे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में 5 आदमियों को चुना गया। ये मेरा सौभाग्य था कि 5 आदमियों में सबसे पहले नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद जीतन मांझी, तीसरा में थे वहाँ का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, हाँ सर, ये शिंदे साहब, और चौथा में थे मद्रास वाले स्वामी जी, और 5वां में एक और आदमी जिनका नाम नहीं जानते। 5 आदमी रिसीव करने के लिए गए थे। ये सौभाग्य नीतीश कुमार के ये में नहीं मिला। एक चीज़। और दूसरी चीज़, जब डिनर की बात आई तो डिनर में टेबल नंबर 1 था, जिसमें प्रधानमंत्री और वही शिंदे, जीतन मांझी, सुप्रिया पटेल और स्वामी जी तमिलनाडु को, यही 4 आदमी एक टेबल पर खाना खा रहे थे। तो इससे गौरव की बात तो हो ही नहीं सकती। सीट मिले न मिले अलग बात है। जीतन मांझी प्रतिष्ठा का भूखा हुआ है और प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमको इतना भरपूर देने का काम किया। हमारी पुरानी बात याद आ गई, जब 2015 में हम जहाँ भी जाते थे नरेंद्र मोदी जी हमारा नाम लेते थे और लोगों को भान हो गया था कि 2015 में अगर 10 सीट भी जीतन मांझी जीत के आता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी बनेगा। इसके चलते कुछ लोगों ने सबोटेज किया, कई सीट मिला, हम 1 सीट जीते थे। तो मेरा कहने का मतलब हमको पुरानी बात याद आ गई और हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जो हमको भूले नहीं और हमको प्रतिष्ठा दी। मंत्री रहा राज्य में और कहता है कि हम बहुत विकास किया सोशल सेक्टर में, विकास में, बिजली में। आज बिजली की क्या स्थिति है? बहुत महंगी बिजली है। दूसरे राज्यों में जो बिजली मिलती है उसके दुगना दाम पर यहाँ बिजली दे रहे हैं और बिजली आंख मिचौनी कर रही है और बिजली किसी एजेंसी के माध्यम से दे रहे हैं। एजेंसी क्या करती है कि जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 50,000 का बिल दे देती है, जिससे किसान करा रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है इनको डर है कि हम बिहार से नहीं जीतेंगे, इसीलिए ये फूलपुर से, क्योंकि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं
ये समाज की राजनीति कर नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन आप ही लोगों से मालूम हुआ है कि फूलपुर में एक पार्टिकुलर जात के जिस जात से ही हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जात की राजनीति करके फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में जा सके, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीट में क्यों सोचेगा? वो नालंदा से उनको लड़ना चाहिए था और तब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाता। इंडिया का संयोजक नहीं बनाया गया इनको। थे कि हम बनेंगे, अब इसी नाम पर प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेशन लोग करेगा, लेकिन बेंगलुरु में इनको पता चल गया कि दिन में तारा इनको सूझने लगा तो पहले ही भाग के वहाँ से चले आए। अब फिर एक कह रहे हैं झूठ मूठ कि हम अभी मुंबई में जा रहे हैं, तो मुंबई में जाएंगे तो क्या होगा इसका हद से सबको पता है। किसी भी परिस्थिति में लगता है कि इनको संयोजक लोग नहीं बनावेंगे क्योंकि उस काबिल नहीं है। देश की राजनीति चलाना कोई मामूली बात नहीं। जब बिहार की राजनीति इनसे नहीं चली, चाहे हर फ्रंट पर जिसकी चर्चा मैंने किया, सामाजिक सेक्टर में, भूमि सुधार में, करप्शन में, विकास में तो यही काम हुआ है। गया में जानते हैं, गया में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर, तर्पण के नाम पर 4100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। नवादा को भी अगर तर्पण देंगे तो और खर्च होगा, 6000 करोड़ रुपया खर्चा होगा तर्पण के लिए। और वही जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो सोन से, इंद्रपुरी से 700 करोड़ रुपया में वो फल्गु में पानी लाता, बांध बांधता और वहाँ पर 25 फीट से 10 फीट तक पानी रहता, जिससे कि वहाँ हजारों जो बाहर के लोग टूरिस्ट होते हैं एंजॉय करते और वहाँ से नहर निकाल के मोकामा टाल में ले जाते। आज जो दक्षिणी बिहार सुखाड़ में है, आज सुखाड़ की स्थिति नहीं रहती। अंडरग्राउंड वाटर जो 20 फीट से 25 फीट 40 फीट तक चली गई है, हर एक चापाकल सब खराब हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये अपने भीम में इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची किए, उसका कोई उपाय नहीं। तो ऐसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहना बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से हम आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इनसे निजात पाने का आप प्रयास करें, चाहे 24 का चुनाव हो चाहे 25 का चुनाव। बिहार में